पिछले सेशन में हमने देखा था कि रिटर्न ऑफलाइन टूल में हमें क्या क्या मिला है, अर्थात जब हमने gst.gov.in से ऑफलाइन टूल को डाउनलोड किया तो हमें उसके साथ कौन कौन सी आइटम्स दिखाई दी जब हमने उसे अनकम्प्रेस किया था। अब यहाँ पे हम ऑफलाइन टूल का प्रयोग करना सीखेंगे कि किस प्रकार इसके द्वारा हम अपनी रिटर्न्स को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। आप 4 तरीकों से GSTR1 को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं ऑफलाइन टूल का प्रयोग करते हुए। सबसे पहला तरीका है मैनुअल एंट्री ऑफ इनवॉइसेस। आप बारी बारी से एक एक इनवॉइस को ऑफलाइन टूल के थ्रू लिस्ट में डालें जिससे GSTR1 को प्रिपेयर किया जा सके। दूसरा तरीका है आपके पास एक्सेल शीट्स, सैम्पल एक्सेल शीट दी गई है, उसमें आप मॉडिफिकेशन करें अपने डेटा को और उसको इंपोर्ट कर लें। यह दूसरा तरीका है। इंपोर्ट करने के लिए फिर से ऑफलाइन टूल का प्रयोग करेंगे, इससे भी आपकी GSTR1 आसानी से तैयार हो जाएगी। तीसरा तरीका है आप एक्सेल की वर्कबुक में से कॉपी करें अपने डेटा को और ऑफलाइन टूल की सहायता से पेस्ट करते हुए आसानी से अपनी GSTR1 को क्रिएट कर लें। और चौथा तरीका आपके पास CSV फाइल फॉर्मेट है, उसमें आपके पास यदि डेटा है तो आप उससे अपना डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने ऑफलाइन टूल की सहायता से। अब इन चारों में से आप कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। हालांकि हम चारों तरीके सीखने वाले हैं बारी बारी से और देखें कि किस प्रकार से आसानी से हम ये सारा कार्य कर सकते हैं। आइए सबसे पहले मैनुअल एंट्री ऑफ इनवॉइसेस देखते हैं, किस प्रकार हम बारी बारी से अपने इनवॉइसेस को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मैनुअल एंट्री ऑफ इनवॉइसेस की। GST ऑफलाइन टूल को यदि आप डबल क्लिक करें तो आपके पास एक छोटा सा डैशबोर्ड जो आपकी ऑफलाइन सिस्टम पे चलने वाला है, अर्थात इसको नेट की आवश्यकता नहीं है अभी कार्य करने के लिए, ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। हालांकि इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन सबसे पहले ऑप्शन के द्वारा अपलोड न्यू इनवॉइस अदर डेटा फॉर रिटर्न, आप जो भी डेटा यहाँ अपलोड करना चाहते हैं अपनी GSTR1 के लिए वो यहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसे तैयार किया जा सकता है। आप न्यू पे क्लिक करें। जैसे ही न्यू पे क्लिक करते हैं आप यहाँ से अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देकर अपने डेटा को इनपुट कर सकते हैं इस टूल की सहायता से। सबसे पहले जैसे ही मैं ऐड इनवॉइस पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ एक डैशबोर्ड में एक पैनल उपलब्ध है जिसमें मेरे से कुछ जानकारी मांगी जा रही है फाइल रिटर्न्स के बारे में। अब देखें यहाँ पे GST स्टेटमेंट रिटर्न्स का जहाँ जहाँ ये रेड डॉट है वो इन्फॉर्मेशन देना आपको ज़रूरी है। तो डिफ़ॉल्ट रूप में इसे GSTR1 पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। GSTN ऑफ सप्लायर में दे देता हूँ यहाँ पे, मैंने पहले से उसे कॉपी किया हुआ है तो पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। फाइनेंशियल ईयर 17-18 ही है। उसके पश्चात टैक्स पीरियड जो है वो आपको डिसाइड करना है। मैं यहाँ से एग्जाम्पल के लिए अगस्त ले लेता हूँ अभी। इसके पश्चात एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इसके पश्चात मुझे जानकारी देनी है पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर रही है। तो एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इस बॉक्स में मुझे पिछले साल की जो टोटल टर्नओवर है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। एग्जाम्पल फिगर है 5 लाख, मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। उसके पश्चात 31 मार्च 2017 के पश्चात से लेकर जून 2017 का आपको एग्रीगेट टर्नओवर इस साल का भी देना है। तो मैं ये भी एक जस्ट एक्सपेक्टेड फिगर दे देता हूँ, एक एज्यूमिंग फिगर है 1.5 लाख रुपए। इसके पश्चात मुझे प्रोसीड करना है। जैसे ही प्रोसीड करूँगा आप देखेंगे कि मेरे पास एक ऊपर की तरफ जो नेक्स्ट स्टेप अवेलेबल हो गया है जिसमें इंपोर्ट फाइल, डिलीट ऑल डेटा, व्यू समरी इत्यादि के ऑप्शन ऊपर की तरफ उपलब्ध हैं और नीचे उपलब्ध है सिलेक्ट सेक्शन। आप यदि यहाँ देखें तो B2B इनवॉइसेस, B2C स्मॉल, क्रेडिट डेबिट नोट्स, इन सब के बारे में हम आपको पिछले सेशंस में पूरी की पूरी डिटेल दे चुके हैं जानकारी के रूप में। यदि आप चाहें तो एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप वहाँ से दोबारा रिवाइज करके ले सकते हैं। हालांकि मैं साथ साथ आपको बताता भी चला जाऊंगा बेसिक चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हमें B2B अर्थात बिजनेस टू बिजनेस रजिस्टर्ड GSTN से रजिस्टर्ड GSTN को हमने जो सेल किया है या सप्लाई प्रोवाइड किया है उसके इन्वॉइसेस हमें यहाँ पे देने हैं। मैं क्लिक कर लेता हूँ इसे। अब यहाँ पे आपको जो इन्वॉइसेस है उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देनी है। सबसे पहले आप रिसीवर GSTN नंबर या UN नंबर देंगे, अर्थात उस व्यक्ति का GSTN नंबर देंगे जिसको आपने सप्लाई प्रोवाइड की है या सेल्स की है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी उसे कॉपी किया हुआ है, पेस्ट कर देता हूँ उस GSTN नंबर को। इनवॉइस नंबर जिससे आपने सेल्स की है। इनवॉइस डेट आपको देना है, क्योंकि ये जो डेटा है ये जुलाई का है तो मैं यहाँ से जुलाई का मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ और 13 जुलाई का जो बिल है। टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या है वो आपको देना है।
प्लेस ऑफ सप्लाई देखिए ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, क्योंकि जो जीएसटी नंबर मैंने फीड किया है वो हरियाणा से रिलेटेड है, 06 कोड ये बता रहा है, इस कारण यहाँ ऑटोमेटिकली 06 के कारण हरियाणा सिलेक्शन में आ गया है। सप्लाई टाइप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट किया जाएगा इसके द्वारा, तो आप यहाँ से चुन भी सकते हैं, हालांकि अभी ये ऑप्शन डिसेबल है यहाँ पे। इनवॉइस टाइप कौन सा है, अर्थात आपने किस डीलर को सेल्स किया है, तो रेगुलर डीलर को सेल किया है मैंने, तो रेगुलर चुन लेता हूँ यहाँ पे। अब जैसे रेगुलर चुनते हैं तो देखें यहाँ इंट्रास्टेट अपने आप आ गया है, और अपने आप ये पूरा का पूरा पैनल जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करता रहेगा, क्योंकि जिस कंपनी से मैं डेटा डाल रहा हूँ, अर्थात जिसकी मैं GSTR1 रिटर्न तैयार कर रहा हूँ, वह कंपनी भी हरियाणा की है, और जिस कंपनी को मैंने सेल्स किया है यह कंपनी भी हरियाणा की है, इस कारण यहाँ इंट्रास्टेट ऑटोमेटिकली आ गया है। इसके अलावा आप ये बताएं कि रिवर्स चार्ज यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं, और यदि है तो आप इसे चेक कर सकते हैं। और यदि आपने माल ई-कॉमर्स अर्थात किसी वेबसाइट के थ्रू भेजा है तो उसका GST नंबर भी देना यहाँ पे ज़रूरी है। फाइनली आपको यहाँ क्लिक करके ऐड करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने जो अमाउंट बताया है 25,000 रुपये, वो कौन से टैक्स के साथ किस प्रकार की वैल्यू है, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फीड देनी है। एक तरह से आपको ये बताना है कि उस बिल पे कौन कौन सी आइटम्स किस किस रेट वाली आपने यहाँ पे बेची हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ मैंने लैपटॉप बेचा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। तो जैसे ही 25,000 यहाँ भरता हूँ, आप देखें CGST और SGST ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया है। इसे मुझे यहाँ पे सेव करना है। जैसे ही आप सेव करेंगे आपके पास सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, और यह जो इन्वॉइस है वो आपके पास जुड़ जाएगा आपकी रिटर्न में। इस तरह से यदि आप और इन्वॉइसेस जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिटेल डालते चले जाएं, और फाइनली यहाँ से सबमिट करते हुए आप उन्हें इकट्ठे करते चले जाएं। तो ये एक पहला तरीका है जिससे आप आसानी से अपनी इन्वॉइसेस को ऐड कर सकते हैं। B2B इन्वॉइसेस के बारे में अभी बात की है मैंने, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि आप जब रजिस्टर्ड GST नंबर से रजिस्टर्ड GST नंबर को सेल्स या सप्लाई करते हैं तो उस केस में हमें ये है इन्फॉर्मेशन मैंने फिल की है। इसके अलावा आप B2C जहाँ 2.5 लाख से ऊपर आप इंटरस्टेट सेल्स करते हैं, वहाँ 5A 5B के अंतर्गत वो इन्फॉर्मेशन आप सबमिट कर सकते हैं। मैं क्लिक कर सकता हूँ इस सेक्शन में भी मुझे उसी तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। फ़र्क सिर्फ ये है यहाँ पे कि इनवॉइस नंबर है, यहाँ पे GST नंबर नहीं है, क्योंकि यह बिज़नेस टू कंज्यूमर है, अर्थात रजिस्टर्ड GST नंबर से हम कस्टमर को यह डायरेक्टली माल बेच रहे हैं। कस्टमर के पास GST नंबर नहीं होगा, हमें अपना इनवॉइस नंबर देना है, इनवॉइस डेट देना है, टोटल इनवॉइस वैल्यू देना है, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इस तरह से मैं आसानी से इस जो B2C लार्ज इनवॉइस को फिल कर सकता हूँ। अब 2.5 लाख से ऊपर के इनवॉइसेस की डिटेल आपको यहाँ देनी है। इस तरह से बाकी जो बचे B2C इनवॉइसेस हैं, चाहे वो इंटरस्टेट हो या इंट्रास्टेट हो, वो आपको यहाँ देने हैं। क्रेडिट डेबिट नोट्स की जानकारी आपको यहाँ देनी है। मैं क्लिक करता हूँ क्रेडिट डेबिट नोट्स के लिए। तो जब आप क्रेडिट डेबिट नोट्स इशू करते हैं रजिस्टर्ड GSTN को, तो उसमें आपको रिसीवर का नंबर, रिफ़ंड वाउचर जो भी आपने इशू किया है वो इन्फॉर्मेशन देना है, डेट क्या है, इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस डेट क्या है जिसके अगेंस्ट आपने इसको इशू किया है, डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, यानी कि आप C से चुन सकते हैं क्रेडिट नोट, D से डेबिट नोट और R से रिफ़ंड वाउचर। इसी तरह से रीज़न क्या है, आपने यह नोट क्यों इशू किया है, क्या सेल्स रिटर्न के अगेंस्ट है, पोस्ट सेल डिस्काउंट है या डेफिशिएंसी इन सर्विसेज है, किस तरह का आपका ये रीज़न है इस नोट को इशू करने का, वो डिफ़ाइन करना है। फाइनली जो वैल्यू है वो आपको यहाँ डिफ़ाइन करनी है, प्लेस ऑफ सप्लाई, और इस तरह से सप्लाई टाइप अगर यहाँ पे एप्लीकेबल है तो, और यदि ये प्री GST से रिलेटेड है तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे क्लिक करके बता सकते हैं। तो इस तरह से आपको इन सभी सेगमेंट में बारी बारी से इन्फॉर्मेशन देनी है। क्रेडिट डेबिट नोट्स जब रजिस्टर्ड के बजाय अनरजिस्टर्ड को दें, तो रजिस्टर्ड वाले तो हमारे इस 9B में आ गए, लेकिन क्रेडिट डेबिट नोट्स में अनरजिस्टर्ड भी 9B के अंतर्गत हैं, और यहाँ पे उनकी इन्फॉर्मेशन भी मुझे देनी है। तो वो भी मैं सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जमा करवाऊँगा। इसमें केवल GST नंबर नहीं है, बाकी इन्फॉर्मेशन वैसी है। इसके अलावा आपके पास एक्सपोर्ट इनवॉइसेस हैं। यदि आप एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स या सर्विसेज को, तो उस केस में आप यहाँ पे एक्सपोर्ट इनवॉइसेस की इन्फॉर्मेशन 6A के अंडर दे सकते हैं। इस केस में आपको क्या एक्सपोर्ट करते समय आपने टैक्स के साथ किया है या विदाउट टैक्स किया है, तो अगर आपने GST पेमेंट को पे किया है या नहीं किया है, वो इन्फॉर्मेशन आप विद और विदाउट दोनों तरह से दे सकते हैं। WO का मतलब विदाउट पे है और WP का मतलब विद पे से है, जिसमें GST जुड़ा हुआ है। इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस डेट क्या है, पोर्ट कोड, क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पोर्ट कोड देना ज़रूरी है, शिपिंग बिल नंबर,
जिस बिल नंबर से इसे माल को डील किया गया है, शिपिंग बिल डेट, सप्लाई टाइप इत्यादि, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी है। इसके अलावा टैक्स लायबिलिटी, अगर आपके पास कुछ एडवांस अगर आपने लिया हुआ है और उस केस में भी आपकी लायबिलिटी है कि आप उस पर टैक्स पे करें, तो ऐसे केस में एडवांस रिसीव जो आपने किए हैं वो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है। नेक्स्ट है आपके पास एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस। एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस में जो आपने एडवांसेस लिए थे, अब उनको किसके अगेंस्ट सेटल किया गया है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ फिल करनी है। और फाइनली HSN वाइज समरी ऑफ आउटपुट सप्लाईज। HSN कोड जो है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमने ली भी थी पिछले सेक्शन में, उसके आधार पे जो आपकी डिटेल क्वांटिटी है या जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है कोड वाइज। तो मान लीजिए आप 5 प्रोडक्ट में कार्य करते हैं, सेल्स परचेज करते हैं, तो उस केस में हर एक प्रोडक्ट का HSN कोड, उसकी टोटल क्वांटिटी और उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी पड़ेगी। मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। ये सबसे पहला तरीका था, फिर से बैक आ जाता हूँ, ये सबसे पहला तरीका था मेरे पास जिससे मैंने आसानी से अपनी GSTR रिटर्न को यहाँ से बना सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया 4 तरीके हैं। सबसे पहले तरीके को हमने इस सेक्शन में सीखा है, मैनुअल एंट्री ऑफ इनवॉइसेस। अगले सेक्शन में हम देखेंगे किस प्रकार से आप एक्सेल शीट से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं और अपना रिटर्न डेटा तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास पहले से एक सैम्पल फाइल ऑफलाइन टूल के साथ अवेलेबल हुई है। हम चाहें तो उसमें डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकते हैं डेटा और फिर उस शीट को इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम आसानी से अपनी रिटर्न को तैयार कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त 2 और तरीके हैं, कॉपी पेस्ट करना और इंपोर्ट करना CSV फाइल को। इन सब के बारे में अगले सेशन में हम जानकारी लेने वाले हैं। धन्यवाद।